सुप्रीमो दिनेश गोप के इशारे पर लेवी मांगने वाला 2 लाख का इनामी अवधेश उर्फ चूहा जायसवाल गिरफ्तार हुआ है। जानकारों के मुताबिक झारखंड पुलिस की टीम ने बिहार से चूहा जायसवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम चूहा जायसवाल को झारखंड लेकर आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अवधेश उर्फ चूहा जायसवाल ने पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के इशारे पर राज्य के कारोबारियों और ठेकेदारों से लेवी मांगने का काम कर रहा था। इतना ही नहीं, उग्रवादी अवधेश जायसवाल लेवी नहीं देने पर कारोबारी को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। इसके साथ ही गोलीबारी करवाकर दहशत फैलाने का भी काम कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में राज्य के अलग अलग जिले से इस तरह के कई ऐसे लेवी मांगने के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें चूहा उर्फ अवधेश जायसवाल के द्वारा कॉल करके कारोबारियों, बिल्डर्स और ठेकेदारों से लेवी की मांग की गई है। इसके खिलाफ चाईबासा, खूंटी, गुमला, हजारीबाग, धनबाद, चतरा, रामगढ़ और रांची जिले में 40 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। अब तक 100 से अधिक व्यवसायियों और ठेकेदारों से लेवी मांग चुका है। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र निवासी 2 व्यवसायी से भी उसने लेवी मांगी थी। लेवी नहीं देने पर उसने एक व्यवसायी के घर के बाहर फायरिंग भी करवाई थी। अवधेश के परिवार के एक सदस्य की हत्या कुछ वर्ष पूर्व कर दी गई थी। इसके बाद वह नालंदा छोड़कर झारखंड आ गया और दिनेश गोप को हथियार और अन्य सामान की आपूर्ति करने लगा। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंजनी जुड़ रहे हैं। अंजनी, आखिरकार चूहा गिरफ्तार हो गया है। लगातार कारोबारियों से वीडियो कॉल के माध्यम से वसूली करता था, रंगदारी मांगता था। देखिए आकाश, रांची पुलिस और एटीएस की बहुत बड़ी ये कामयाबी है। और जिस तरह से लगातार ये लोग व्यापारियों को, कारोबारियों को और जो ठेकेदार, जो बड़े बड़े जो ठेकेदार थे, उनसे ये लोग लेवी वसूलते थे और पूरी तरह से हाईटेक मोड होता था और व्हाट्सएप कॉलिंग की जाती थी और तरह तरह के जो है पूरे ग्रुप में अपने बंदों को खड़ा करता था और बंदूक और राइफल दिखाया करता था। तो कहीं ना कहीं कारोबारियों में एक भय का माहौल था और काफ़ी मामले इन पे लंबित थे। और जिस तरह से एटीएस और रांची पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया है कि कैसे नक्सलियों का सफाया किया जाए, कैसे नक्सलियों का जो नेटवर्क है उसे तोड़ा जाए। और उसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि कई बड़े बड़े जो नक्सली हैं वो सरेंडर भी किए हैं, लेकिन इसे एटीएस और रांची की पुलिस बिहार से अरेस्ट करती है और उसे रांची लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं। देखिए, ये पीएलएफआई का एक बड़ा मतलब नक्सली था जो दिनेश गोप के लिए काम करता था। और दिनेश गोप आज के समय में भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उसके तमाम जो गुर्गे हैं, उनका जो राइट और लेफ्ट हैंड है, तमाम लोगों तक जो है पुलिस पहुंच चुकी है और कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कई लोग सरेंडर किए हैं। तो हमें लगता है कि खूंटी के इलाके में जो एक पहले से जो बड़ा खौफ था, ऐसे हम देखा जाए तो दिनेश गोप का वर्चस्व पूरे झारखंड में चलता था, एक बड़ा नेटवर्क था और इसी नेटवर्क को एटीएस और रांची के पुलिस ने तोड़ा है, पकड़ा है, सरेंडर भी कराया है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से नक्सलियों की जो गतिविधियां हैं काफ़ी कम हुई हैं और कई बड़े लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। पिछले 5 साल का आंकड़ा देखेंगे आकाश, तो झारखंड में कहीं ना कहीं जो नक्सलियों का जो वर्चस्व था उसे पुलिस ने तोड़ा है, मरोड़ा है, सरेंडर भी कराया है। तो इस अभियान को हम कह सकते हैं कि पुलिस और रांची पुलिस और एटीएस की एक बड़ी कामयाबी है। और अब जब इसकी गिरफ्तारी हुई है तो इसके बाद जो अलग तरह के जो इनपुट्स मिलेंगे उस पे पुलिस बहुत पैनी नज़र से काम करेगी। और झारखंड पुलिस का ये पहला काम ही यही है कि कैसे हम पूरे राज्य को नक्सलियों से मुक्त कराएं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे एक बड़ी कामयाबी झारखंड और एटीएस को मिली है। आकाश, जाहिर तौर पर अंजनी, और लगातार जिस तरीके से संसद में भी ये सवाल उठे कि नक्सली को खत्म करने के लिए जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और उसको लेकर जवाब जो संसद में दिए गए उसमें कहा भी गया कि 95% में से 45% अब नक्सली कार्रवाई बची है। मतलब कि जाहिर तौर पर झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में
अब नक्सलियों के पूरे उस संक्रमण को तोड़ने के लिए, उनके वर्चस्व को तोड़ने के लिए सरकार भी, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लगातार काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।